नमस्कार दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप हमेशा की तरह अच्छे होंगे, खिलखिला रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करूंगी एक पुस्तक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जरा सोचो, जरा सोचो, जरा सोचो। जी हाँ, इस पुस्तक का नाम है जरा सोचो। ये काव्य है हर्ष कुमार फुलोरिया जी इसके रचिता हैं और यह 150 रुपए इसका मूल्य है। 2021 में प्रकाशित हुई है, पेपर बैक में है और इसके पृष्ठ हैं 122। तो मित्रों, मैं इसके बारे में चर्चा करूंगी। थोड़ा सा मैं हर्ष कुमार जी के बारे में बता देती हूँ। ये दिल्ली निवासी हैं, लेकिन स्थायी पता अल्मोड़ा उत्तराखंड, ग्राम आदिग्राम फुलोरिया। शिक्षा इंटरमीडिएट है, IIT दिल्ली से सेवानिवृत्त हैं। इन्हें अब कुछ पुरस्कार भी मिल चुके हैं। कविता कहानी लिखते हैं। तो यह इनका प्रथम कविता संग्रह है। इनकी कविताएं प्रकाशित हो चुकी हैं। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है मां स्वर्गीय कांति देवी, पिता हवलदार स्वर्गीय दुर्गा दत्त फुलोरिया, सास स्वर्गीय श्रीमती जानकी देवी और ससुर स्वर्गीय श्री भैरव दत्त बुधानी जी। तो ये था इनका परिचय और समर्पण। हर्ष कुमार जी ने कहा है कि इसमें इनकी 110 कविताएं हैं, तुकांत हैं, अतुकांत हैं। इन्होंने कहा है कि इन कविताओं में ललित्य भले ही ना हो, गेयता भले ही ना हो, कविता के अंग यानी यति गति मात्रा गण तुक लय आदि भले ही ना हो, रस अलंकार छंद भले ही ना हो, लेकिन समाज की पीड़ा को अत्यंत सरल शब्दों में कहने का भाव अवश्य है। और आचार्य प्रकाश चंद फुलोरिया जी मैंने बताया आपको रंक बंधु साहित्य अकादमी से प्रकाशित हुई है। तो इसके ये चेयरमैन हैं आचार्य प्रकाश चंद फुलोरिया जी। उन्होंने कहा है इस पुस्तक के बारे में, प्राय सभी कविताओं में सरल भाषा का प्रयोग किया गया। क्लिष्टता कहीं भी देखने को नहीं मिलती। शैली सरल और सरस है। कहीं कहीं व्यंजना शैली का प्रयोग किया गया है। कविताओं में कहीं तुकबंदी है तो कहीं इसे नजरअंदाज भी किया गया है। कवि के भावों में भावना देखे तो कविताएं अवश्य कुछ संदेश देती नजर आती हैं। तो दोस्तों, और अब मैं इस पुस्तक के बारे में अपने विचार कहना चाहूंगी। देखिए, कविता समय की मांग है, लेकिन उससे भी अधिक मानवता की पहचान है। बियाबान में कहीं से रोशनी की एक लकीर नजर आ जाए, घोर अंधड़ में बारिश की बूंदे टप टप करती संगीत सुनाए, हाहाकार के समय बांसुरी की तान कोई छेड़ दे, तो उसे कहते हैं रसात्मकता। कविता रस रूपी मिठाई है जिसका स्वाद अलग अलग होता है। कविता चरपरी पकौड़ियां हैं जो बारिश में खूब आनंद देती हैं। कविता खट्टी मीठी चटनी है जिसे देखते ही बाँछें खिल जाती हैं। जी हाँ, कविता कड़वी दवाई है जो मर्ज में याद आती है। तो मुझे इनकी कविताओं में कविता रूपी शहनाई बजती सुनाई दी है। इसमें प्रकृति की हरियाली को आंखों में बसाया है तो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर रूपी आसुरी वृत्तियों वाले शत्रुओं की खूब भर्त्सना की गई है। योग का महत्व बताया गया है। मधुर वाणी की प्रशंसा की है। समानता की पक्षधरता की है। नेताओं के भ्रष्टाचार को लताड़ा है। शिक्षा का समर्थन किया है। नारी को पूजनीय कहा है। देश प्रेम के गीत गाए हैं। प्रकृति के दोहन पर चिंता जताई है। वृद्धों की दुर्दशा पर खूब आंसू बहाए हैं। कमोबेश प्रत्येक कविता भावों और विचारों के पुष्पों से सुसज्जित है, जिसके सुगंधी पाठकों को खूब खूब हंसाएगी। कवि की चिंता में चिंतन है। कवि नियमों को बदलने की बात कहता है, कवि विस्तार की बात कहता है, दृढ़ता की बात कहता है, गहनता का पक्षधर है और सहनशीलता के महत्व को नहीं भूला। कवि शहीदों को याद करता है, आतंकवाद भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने का निवेदन करता है। वह सबके लिए समान अधिकार चाहता है। रोटी कपड़ा मकान भले मिले सभी को, यह कवि की इच्छा है। इन्होंने कहा है कि अपना ज्यादा बेशक कर लो, थोड़ा थोड़ा पर सबका कर दो। रोटी कपड़ा मकान सबको मिले, ऐसी व्यवस्था जरूर कर दो। साम्यवाद विचारधारा के कवि ने कविता में बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ अनकहा भी रहा। साधारण शब्दों का चयन किया है, कहीं कहीं व्यंजना शैली अपनाई है। पहाड़ के निवासियों के पलायन पर चिंता जताई है। सीधी सरल भाषा को जानने चाहने वाले पाठकों को यह काव्य प्रभावित अवश्य करेगा। तो मित्रों, यह थी समीक्षा। तो अब मैं कविता पढ़ना चाहूंगी इस संकलन से, इस संग्रह से। प्रथम कविता है गुरु। देखिए इन्होंने क्या कहा है गुरु के बारे में कि कान खींच देते थे गुरुजी, सम्मान में नजर झुक जाती थी। माता पिता से बढ़कर हैं गुरुजी, नैतिकता की शिक्षा दी जाती थी। भगवान को मानो या ना मानो,
गुरु का सम्मान जरूरी था, गुरु का कहा ब्रह्म वाक्य था, आदेश मानना जरूरी था। गुरु की महिमा सबसे ऊपर, गुरु ही है सबसे महान, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ समान, वरना सभी कच्ची माटी समान। छोटी छोटी बातों पर गुरु को आज प्रताड़ित किया जाता है, हदें सारी टूट जाती हैं तब जब गुरु को मार दिया जाता है। कोई रिश्ता सुरक्षित न रहा, माता पिता हो या गुरु देवता, नैतिकता जब तक नहीं सुरक्षित, असुरक्षित रहेगा हर रिश्ता। बचपन से ही हर बच्चे को नैतिकता सिखानी जरूरी है, चरित्रवान बनाओ बच्चों को, समाज बचाना जरूरी है। देखिए, इन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया है कि सच में बचपन से ही हर बच्चे को नैतिकता सिखानी जरूरी है और यह जिम्मेदारी माँ बाप की है और शिक्षकों की। और शीर्षक कविता पढ़ना चाहूंगी, जरा सोचो। इन्होंने कहा है, किसकी बगिया खिला ये फूल, प्रकृति नहीं करती भेद मत भूल, उसकी नजर में सभी एक समान, क्या हिंदू हो या हो क्या मुसलमान। एक से प्राण सभी के तन में, मानव धर्म संभालो मन में, प्रभु की उत्तम कृति इंसान, क्या हिंदू फिर क्या मुसलमान। कर्म आधारित चार जातियां थी, धर्म आधारित नहीं जाती थी, भेदभाव तज बना इंसान, क्या हिंदू फिर क्या मुसलमान। जरा सोचो विचारो तुम, भला बुरा समझो इस जग में, बहकावे में कभी ना आओ, हिल मिलकर सब रहिए जग में, हिल मिलकर सब रहिए जग में। बहुत सुंदर इन्होंने कहा। और इस संग्रह की अंतिम कविता है, जिंदगी और एहसान। इन्होंने कहा है कि जन्म दिया माता ने हमें, दूध पिलाकर बड़ा किया, जरूरतों को अपनी कम करके सुविधा दी पिता ने उपकार किया, साथ रहकर बहन भाइयों ने कीमती समय अपना बिताया, थाप थाप कर शिक्षक गणों ने आकृति ते जीवन योग्य बनाया। सहयोगी ने कार्य क्षेत्र में जीवन को सरल बनाया, युवावस्था में दोस्तों ने भी हर पल मिलकर साथ निभाया। एहसान बड़ा कितना पत्नी का, इस जीवन से नाता जोड़ा, पीछे छोड़ अपना सब कुछ, सुख दुख में साथ न छोड़ा। बच्चों का एहसान न भूलो, बाप बनने का सुख दिलाया, अपने नाम के साथ साथ बाप का भी नाम चलाया। एहसान आखिरी पुत्रों मित्रों का, चार कंधों का साथ निभाना, चार कंधों का साथ निभाना। जिंदगी भले ही एहसानों में दबी, खूबसूरत जिंदगी का फिर न मिलना, खूबसूरत जिंदगी का फिर न मिलना। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बहुत सही कहा, जरा सोचो। तो मित्रों, हमें सोचना चाहिए कि हम समाज को क्या दे रहे हैं, अपने मित्रों को क्या दे रहे हैं और अपने दोस्तों संबंधियों को क्या दे रहे हैं। दोस्तों, कैसी लगी समीक्षा? आपके विचारों की, आपके कमेंट्स की मुझे प्रतीक्षा रहती है। आप जुड़े रहें मेरे साथ और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, पुरानी वीडियोस अवश्य देखिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। नमस्कार।